और जब पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा तो वो पर्वत की आकृति में एक शिवलिंग प्रकट हो गया। यदि कोई आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे पहला शिवलिंग किसने बनाया था या किसने प्रकट करा था, तो आप उसका उत्तर दे सकते हो कि दुनिया का सबसे पहला शिवलिंग ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने निर्माण किया था, एक पर्वत की आकृति, अग्निखंभ के रूप में, एक स्तंभ के रूप में भगवान शंकर का शिवलिंग प्रकट हुआ। और वो शिवलिंग कोई साधारण नहीं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, आप किसी शंकर जी के मंदिर में जब जल चढ़ाने के लिए जाते हो तो आपको लगता होगा कि पत्थर का शिवलिंग है। आपको महसूस होता होगा कि ये केवल एक पाषाण है, केवल एक पत्थर है। स्फटिक है, भारत का शिवलिंग है, स्फटिक का शिवलिंग है, लोहे का शिवलिंग है, लकड़ी का शिवलिंग है, मिट्टी का शिवलिंग है, पत्थर का शिवलिंग है, पारद का शिवलिंग है, गोमेद का शिवलिंग है, नीलम का शिवलिंग है, पुखराज का शिवलिंग है, मोती का शिवलिंग है। किसी शिवलिंग का जब आप दर्शन करते हो तो आपके मन में भाव आता है कि ये केवल एक पाषाण का, पत्थर का, लकड़ी का, गोमेद का शिवलिंग, पर नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम अपने हृदय से, दिल से, भाव से भगवान को, शिव जी को एक लोटा जल जब समर्पित करते हैं तो वो केवल पाषाण, पत्थर, पुखराज या मोती नहीं रह जाता। जब शिव जी को जल चढ़ाया जाता है, जल चढ़ाते समय भगवान देव अधिदेव महादेव स्वयं उस जल को स्वीकार करने के लिए आकर विराजमान हो जाते हैं। स्वयं शिव, वो पाषाण नहीं रहा, वो पत्थर नहीं रहा, स्वयं शिव प्रकट हो गया, स्वयं। अच्छा, कोई दूर हो ना तो बात दूसरी है, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, पर भगवान शंकर तो मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर। कोई बहुत दूर हो गया तो उसको अगर अपने मन की बात कहना है तो फिर पत्र लिखना पड़ेगा, तार करना पड़ेगा, वहां तक बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी कोई भरोसा नहीं है। पर यदि जो नजदीक में, जो नजदीक में, उसको कहने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, सारी समस्या का हल उसको कहने के लिए बहुत कुछ करना नहीं पड़ेगा। अगर शिव को अपने मन की बात कहना है, भगवान शंकर को अपने मन की बात कहना है, शिव जी को अपने मन की दशा कहना है, शंकर भगवान को अपने मन की दशा कहना है, शिव जी को अपना दुख कहना है, शंकर भगवान को अपनी तकलीफ कहना है, तो कुछ नहीं करना है। केवल एक लोटा जल लेकर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते कहते हम शिव जी को जल समर्पित करते हैं तो शिव हमारे मन की बात को सुनते हैं। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम ब्रजेश शर्मा है। मैं गांव उबारपुर, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हों तो अपना हाथ हिलाएं। मेरा नाम ब्रजेश शर्मा है। मैं गांव उबारपुर, जिला हापुड़,
कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। गुरुजी, मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा अंकुर शर्मा पिछले 4 वर्ष से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, परंतु कहीं पर भी उसका नंबर नहीं आ रहा था। कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से रह जाता था। गुरुजी, फिर आपकी कथा हापुड़ में अक्टूबर के महीने में 2024 में हुई थी। हमने पंडाल में बैठकर आपकी कथा सुनी। उसके बाद आपकी कथा दिसंबर महीने में मेरठ में हुई थी। हमने वहाँ पहुंचकर पंडाल में कथा सुनी और भक्तों का मुख झूठा कराया। आप कहते हो शिव भक्तों को मुख झूठा कराने से कुछ नहीं हो तो जरा सा बिस्कुट, टॉफी, पानी, कुछ खाने का खिलाकर मुख झूठा कराने से या पानी पिलाने से बाबा पूर्ति जरूर करता है। गुरुजी, हमने भी शिव भक्तों का मुख झूठा कराया। गुरुजी, आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है भोले बाबा उसकी झोली जरूर भरते हैं। गुरुजी, उसके बाद भोले बाबा ने घर में एक साथ 2-2 खुशियां दे दी। एक, मेरे बेटे की यूपी पुलिस में सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। और गुरुदेव, मेरे छोटे भाई जिसके यहाँ 24 वर्ष से संतान नहीं थी, बाबा की कृपा से 24 वर्ष के बाद उसके घर में बेटे का जन्म हुआ। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए। मैं दोनों का फोटो लगा रहा हूँ। मेरा बेटा जो यूपी पुलिस में लग गया उसका भी फोटो लगा रहा हूँ, और मेरे यहाँ छोटे भाई के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई उसका भी फोटो लगा रहा हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम उसको गुनगुनाते हैं। आप भी पढ़ो और साथ में बोलो। लुटा दिया भंडार का कर दिया माला माल का, लुटा दिया भंडार का कर दिया माला का। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला का लुटा दिया शिव के बिना कुछ नहीं मिल सकता। आप भरोसा जितना दड़ी रखेंगे, विश्वास जितना दड़ी रखेंगे, शिव उतना आपकी सुने। आप विश्वास प्रबल रखिए। कोई कहता है कि शिव पुराण ने दुनिया के लोगों को क्या दिया है। क्या पहले भक्ति नहीं थी? क्या पहले पूजन पाठ नहीं थी? सब कुछ था। पर शिव महापुराण ने 2 चीजें दी हैं। एक दी है श्रद्धा और दूसरा दिया है शंकर पर भरोसा, विश्वास। ये 2 चीजें शिव पुराण ने 2 चीजें दे दी। एक विश्वास दे दिया, एक श्रद्धा, खूब दृढ़ विश्वास, खूब दृढ़ विश्वास। दुखाया, लोग 1 लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर पर चले। महाराज, नीचे वाले में और ऊपर वाले में अंतर होता है। ये जो नीचे वाले हैं ना, जमीन पर रहने वाले, ये जितने
जमीन पर रहने वाले हैं ना, ये सब मतलब पड़ता है तब तुमसे जुड़ते हैं, और मतलब पड़ता है जब तुमको जोड़ते हैं। तुमसे मतलब पड़ेगा तो तुम्हें जोड़ लेंगे, मतलब पड़ेगा तो तुमको जोड़ने का प्रयास करेंगे। ये नीचे वाले जितने हैं ना, ये सब संसार में रहने वाला व्यक्ति मतलब से तुमको जोड़ता है। तुम्हारे पास धन ज्यादा है, तुम्हें जोड़ने का प्रयास करेंगे। तुम्हारे पास कुर्सी है, तुम्हें जोड़ने का प्रयास करेंगे। तुम्हारे पास में पद है, तुम्हें जोड़ने का प्रयास करेंगे। तुम्हारे पास में वैभव है, तुम्हें जोड़ने का प्रयास करेंगे। ये जितने नीचे वाले हैं, याद रखना, तुम्हारा धन देखकर तुमको जोड़ने का प्रयास करेंगे, तुम्हें अपनी ओर खींचने का प्रयास करेंगे। पर मेरे शंकर भगवान ऊपर रहते हैं, कैलाश पर, बहुत ऊंचाई पर रहते हैं। इसलिए शिव पुराण कहती है कि मेरा शंकर तुम्हें मतलब से नहीं जोड़ता, बल्कि तुम्हें तुम्हारे जीवन के कल्याण के लिए शिव अपनी ओर जोड़ते हैं। शिव जोड़। क्यों आए हो कथा में? 42 से 45 डिग्री टेम्परेचर है, और 42 से 43-44 डिग्री टेम्परेचर में आप लोग अपना अपना छाता लेकर, जो पंडाल में बैठे हैं वो तो अपनी जगह पर है, पर जो धूप में है अपना अपना छाता ले लेकर, अपना अपना चादर लेकर बैठे हो। क्यों आए? क्योंकि तुम नीचे वाले से नहीं जुड़े हो। नीचे वालों से जुड़ोगे तो वो केवल मतलब से जोड़ेंगे। तुम शिव महापुराण की कथा में इतनी गर्मी में, 42 डिग्री टेम्परेचर में अगर तुम आकर बैठे हो कथा को श्रवण करने के लिए, तो तुम उस परमात्मा से जुड़ने के लिए आए हो, और वो परमात्मा तुम पर कृपा करेगा ही। उस परमात्मा से जुड़े। तुम किसी संसार के लोगों से जुड़ने के लिए नहीं आए, उस परमात्मा से जुड़ने के लिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती